जो माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को, जो महापुरुषों की कुर्बानी को याद रखता है, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं हो सकता है। उसकी वोट हाथी को ही जाएंगी। जब भी वोट पड़ती है उसका वोट हाथी को जाता है, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाने के बाद बहुजन के नौजवानों को ये आदेश दिया कि अपनी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के आगे लेके जाइए। हम जितने भी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, माननीय काशीराम साहब की इस बात को घर घर ले जाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए हमें इसमें चढ़ बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। हमारा एजेंडा है देश के संविधान को बचाना, हमारा एजेंडा है देश में जो संविधान है उसमें जो अधिकार है लोगों तक पहुंचाना, हमारा एजेंडा है इस देश के जो बहुजन है उनको सब सुविधाएं देना, हमारा एजेंडा है कि जो शोषण करती जमात है उसकी नाक में नकेल डालना। माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमारे साथ वही लोग आए जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ सकते हैं। एमएलए एमपी बनने के लिए हमारे साथ ना आए। नमस्कार, मैं विनय बोधर, आप देख रहे हैं बहुजन दस्तक। आज हमारे साथ हैं सुजीत सम्राट सर। सर, क्या लगता है 2024 नजदीक है, अब की बार कौन आएगा? देखिए, सबसे पहले तो देश के सभी लोगों को आज माननीय काशीराम साहब की 17वें परिनिर्वाण दिवस की श्रद्धांजलि देते हुए, आपने जैसा सवाल पूछा 2024 में कौन आएगा, 2024 में कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये तो जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि वोट के माध्यम से यहाँ पर लोगों को चुना जाता है। और बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर देश के तीसरे नंबर की नेशनल लेवल की पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर 2024 में चुनाव लड़ना चाहती है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है, वो अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी इस देश में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में बहुजनों के अधिकारों को सुनिश्चित किया गया है, उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई लड़ रही है बहुजन समाज पार्टी। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सपोर्टर अब की बार वोट डालकर बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने के लिए तैयार है। सर, जैसे कि एक तरफ इंडिया है, एक तरफ एनडीए है, तो बहुजन समाज पार्टी अकेले कैसे लड़ेगी? देखिए, यहाँ पर जो लड़ा जाता है वो वोटिंग से लड़ा जाता है। यहाँ तलवार और गोली की लड़ाई तो है नहीं, जिसकी वोट ज्यादा है राजा उसका बनेगा। और माननीय काशीराम साहब ने नारा दिया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट तो हमारी सबसे ज्यादा है, राज वो कर रहे हैं। और माननीय काशीराम साहब ने दूसरा नारा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ पर हमारी है। बहुजन समाज 85% है यहाँ पर, वो 15% है। 15% की कई पार्टियां देश में राज कर रही हैं, और 85% वाला समाज के लोग बाहर सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं अपने अधिकारों के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा, वोटिंग के अधिकार को समझना पड़ेगा। ये वोटिंग का अधिकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद आपको लंदन से वोटिंग का अधिकार लेकर आए हैं। दुश्मनों से लड़कर वोटिंग का अधिकार लिया है। नहीं तो आपने देखा होगा मिस्टर गांधी बोल रहे थे कि वोटिंग का अधिकार किसको मिलना चाहिए, वोटिंग का अधिकार उसको मिलना चाहिए जिसके पास में या तो बीए की डिग्री है, या जो टैक्स देता है, या जिसके पास जमीन है। मगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा नहीं, 21 साल की उम्र में सबको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमें वोटिंग का अधिकार दिया, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वोटिंग का अधिकार देकर यह साबित कर दिया कि जिसकी वोट ज्यादा उसका राजा बनेगा। आज वोटिंग के आधार पर लोग राजा बनते हैं। इसलिए हम क्लेम करते हैं बहुजन समाज पार्टी 85 की लड़ाई लड़ती है। वैसे तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, मगर इस देश में जो शोषित हैं वो 90% हैं, और जो शोषण कर रहे हैं वो 10% है। इसलिए शोषितों को एक साथ हो जाना चाहिए और 10% को सत्ता से बाहर करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी की सरकार को सत्ता में लाकर अपने अधिकारों की बात करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि वो जुड़ना चाहते हैं। देखो, लालच देकर लोगों को जोड़ लिया जाता है, मगर जो माननीय काशीराम साहब की कुर्बानी को, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुर्बानी को, जो महापुरुषों की कुर्बानी को याद रखता है, वो कभी भी बहुजन समाज पार्टी से अलग नहीं हो सकता है। उसकी वोट हाथी को ही जाएंगी। जब भी वोट पड़ती है उसका वोट हाथी को जाता है, क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने 14 अप्रैल 1984 को पार्टी बनाने के बाद बहुजन के नौजवानों को ये आदेश दिया कि अपनी सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति के आंदोलन के आगे लेके जाइए। हम जितने भी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं, माननीय काशीराम साहब की इस बात को घर घर ले जाने का काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये राजनीतिक पार्टी के साथ साथ में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है। इसलिए हमें इसमें चढ़ बढ़कर इसमें भाग लेना चाहिए। हमारा एजेंडा है देश के संविधान को बचाना, हमारा एजेंडा है देश में जो संविधान है उसमें जो अधिकार है लोगों तक पहुंचाना, हमारा एजेंडा है इस देश के जो बहुजन है उनको सब सुविधाएं देना। हमारा एजेंडा है कि जो शोषण करती जमात है उसकी नाक में नकेल डालना, कि कोई शोषण ना कर सके, कोई मूंछों के नाम पर कत्ल ना कर सके, कोई घोड़ी पर चढ़ने से ना रोक सके,
कोई मटका पे हाथ लगाने से बच्चे का कत्ल ना कर सके। जब बहन जी की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, आपने देखा होगा बहन जी ने शासन प्रशासन अनुशासन की सरकार चलाकर लोगों को जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराने का काम किया, लोगों को फ्री एजुकेशन देने का काम किया। ये सरकार तो हमारे बच्चों को, जो मौजूदा सरकार है, चाहे वो स्टेट की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो हमारे लोगों के लिए कोई भी एजुकेशन पॉलिसी अच्छी नहीं बनाती है। हमारे लोगों पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ कोई काम नहीं करती है। इसलिए इस देश में बहुजनों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने अधिकारों को बचाना चाहते हैं तो आपको बहुजन समाज पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना पड़ेगा। देखिए बहन जी उस समय सड़कों पर आती थी जब इस देश में सड़कें नहीं हुआ करती थी। बहन जी का इतिहास जानिए आप। बहन जी उस समय सड़कों पर थी जब इस देश में सड़कें नहीं होती थी। बहन कुमारी मायावती ने इतना आंदोलन किया देश के अंदर, इतना आंदोलन किसी इंसान ने नहीं किया। बहन जी ने आंदोलन करके इस देश में जो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है उसको यहाँ तक नेशनल लेवल की पार्टी बनाने का काम किया है। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया है, 3 बार तो हमने संयोग से शासन किया और एक बार जो है वो संयोग दिया दूसरों लोगों का, और एक बार पूर्व की सरकार हुई 2007 से लेकर 2012 तक। बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाकर ये पूरे देश को मैसेज देने का काम किया कि हम सरकार भी चला सकते हैं, अधिकार भी दे सकते हैं और जो गुंडे हैं उनको जेल में भी डाल सकते हैं। ये बहन जी ने लोगों को ये लोगों को ये मैसेज सर पर जो कुछ लोग कहते हैं कि अब बीएसपी जो है खत्म होती जा रही है। देखिए जो लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म होती जा रही है, उन लोगों को शायद वो लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन का डाटा देखिए। इलेक्शन कमीशन कहता है देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं। पहले नेशनल लेवल की पार्टी बीजेपी है, दूसरी कांग्रेस है वोटिंग के आधार पर, और तीसरी बहुजन समाज पार्टी है। आपकी नेशनल लेवल की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, आप कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो रही है, तो फिर तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकता। विरोधी लोगों का तो काम है गलत प्रचार करना, वो बार बार गलत प्रचार करते हैं। हमें गलत प्रचार में नहीं आना चाहिए। हमें जो माननीय काशीराम साहब ने घर बना के दिया है, सही श्रद्धांजलि माननीय काशीराम तो आज के दिन में यही होगी कि जो माननीय काशीराम साहब का मिशन है, माननीय काशीराम साहब की पार्टी है, उसको सुरक्षित रखना, उसको घर घर पहुंचाने का काम करना, उनकी विचारधारा को घर घर पहुंचाना। बहुजन समाज का देखो, बहुजन समाज पार्टी का या बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति बहन जी पर कोई आरोप नहीं लगाता है। बहन जी की कुर्बानी को सब जानते हैं। विपक्षी लोग हैं जो आरएसएस और बीजेपी के जो चाटुकार लोग हैं, वो बहन जी और पार्टी पर जरूर वो क्वेश्चन करते हैं, उन पर आरोप लगाने का काम करते हैं। हमें उनके आरोप में नहीं आना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि इस देश में आंदोलन बहन कुमारी मायावती ने कहां से लेकर आई है। इसलिए बहन कुमारी मायावती एकमात्र नेता है जो, अगर सहारनपुर में दंगा होता है तो बहन जी सहारनपुर के दंगों के चक्कर में राज्यसभा से इस्तीफा देने का काम करती हैं। और आज भी देश में कहीं भी कोई शोषण होता है तो बहन कुमारी मायावती उस पर अपना स्टेटमेंट देती हैं और अपनी बात को बहुत अच्छी तरह रखने का काम करती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहन जी का ट्वीट पढ़िए आप, शायद आप बहन जी का ट्वीट नहीं पढ़ते हैं, तो बहन जी का ट्वीट जाके पढ़िए आप। और जो कहा था वो गलत किया था, बहन जी ने उस पर ट्वीट किया, अपना स्टैंड रखा है, पार्टी ने अपना स्टैंड रखा है उस पर। सर जैसे कि अब सरकार बनाने की बात होती है, जो बहुजन समाज जो है वो दारू की बोतलों पर अपना वोट बेच देता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा सारा बहुजन समाज नहीं है। बहुजन समाज को ऐसा नहीं चाहिए। यहाँ पर लोग सम्मान के लिए जीते हैं, सम्मान के लिए मरते हैं। हम लोगों में, नौजवानों में सम्मान की भावना, जो सेल्फ रेस्पेक्ट का मूवमेंट है, उसको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। ये हमारी ड्यूटी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के नौजवानों को कहना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप घरों से बाहर निकलें और अपने बहुजन समाज के नौजवानों को तैयार करें। केवल एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं है, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गांव-गांव जाए, घर-घर जाए और अपने लोगों को तैयार करने का काम करे, इस देश में संविधान को स्थापित करने का काम करे, संविधान को बचाने के लिए काम करे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं जब बहुजन समाज पार्टी इस देश पर राज करेगी। ऐसा मेरा मानना है, मेरा विश्वास है। देखिए जो बहुजन समाज पार्टी से निकाले जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जिनको निकालना पड़ता है। हर पार्टी से निकालते हैं। जो आदमी दूसरी पार्टियों में जाकर मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं इसी कंडक्ट पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है, हर पार्टी लेती है, तो वो चले जाते हैं वहां पर। तो अब जो जाना चाहे वो जाए, जो उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जिन्होंने माननीय काशीराम साहब को देखा है, जो माननीय काशीराम साहब की पीड़ा को जानते हैं, माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि हमारे साथ वही लोग आए जो इस मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं, जो इस देश में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की लड़ाई लड़ सकते हैं। एमएलए एमपी बनने के लिए हमारे साथ ना आए। तो कुछ लोग एमएलए एमपी बनने के लिए आते हैं, उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है, तो जब उनका स्वार्थ अगर पूरा भी हो जाता है तो फिर दोबारा एमएलए एमपी बनना चाहते हैं, वो भी बन जाते हैं, अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो एमएलए एमपी बनना चाहते हैं। वो यहाँ रहे वहां रहे, उनको एमएलए एमपी बनना है, उनको समाज से को लेने देना। देखिए वो अपनी पार्टी वो काम कर रहे हैं, वो काम करते रहे, उन पर मैं क्या बोल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की बात है,
हम तो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं। बहुजन समाज पार्टी को घर घर ले जाना चाहते हैं और लोगों को जो माननीय काशीराम साहब ने एक रास्ता दिखाया था उस रास्ते पर चलाना चाहते हैं। अपनी समस्याओं का समाधान करना है तो अपनी सरकार बनाइए, अपना राजा बनाइए, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।